मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्तियों से प्रभु आप सभी को बचाए। मेरे प्रिय दोस्तों, आज के वचन के द्वारा हम जानेंगे कि परमेश्वर ने आदम और हवा को और सर्प को श्राप दिया। वह कौन सा ऐसा श्राप है जो परमेश्वर ने उन तीनों को दिया है? तो इस वचन को हम जानेंगे और पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रिय दोस्तों, तो इस वचन के द्वारा हम जानेंगे कि वह कौन सा श्राप है जो परमेश्वर ने आदम और हवा को और सर्प को दिया। मेरे प्रिय दोस्तों, तो जैसा कि वचन को हम पढ़ने वाले हैं, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष के फल को मुझे दिया है। परमेश्वर ने आदम से पूछा, तूने उस फल को क्यों खाया? तो आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष के फल को मुझे दिया है और मैंने खाया है। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया है। आदम से पूछा परमेश्वर ने, तो आदम कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे पसुड़ी से बनाया है उसी ने मुझे दिया, तब मैंने खाया है। फिर स्त्री से पूछा, तूने यह क्या किया है? तो स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहकाया है, तब मैंने इसे खाया है। मेरे प्रिय दोस्तों, फिर परमेश्वर का न्याय देखिए। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तू, फिर उसको श्राप दिया परमेश्वर ने। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तू ने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू और पक्षु और सब बनैल पक्षु से अधिक श्रापित है। तू, परमेश्वर ने कहा, सब जानवरों से, आकाश के उड़ने वाले हों या रेंगने वाले हों या कोई भी जानवर, सब जानवरों से ज्यादा श्रापित मैं तुझे करता हूँ। परमेश्वर ने कहा, सबसे ज्यादा श्रापित तू है। पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। परमेश्वर ने क्या कहा? तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर ने कहा, मैं जो स्त्री ने पाप किया है, स्त्री ने गलत काम किया है, स्त्री और तेरे बीच में, वंश में जो इसके बाल बच्चे हैं, और सांप को कहा जो तेरे होंगे, इन दोनों के बीच में मैं क्या करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर ने कहा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर ने कहा, कभी भी तुझे सर्प मारेंगे यदि मनुष्य, तो तेरे सिर को कुचल डालेंगे और तू कभी उसको काटेगा भी तो उसके एड़ी को उसके पैर के बाजू में काटेगा। ये मेरे दोस्तों, ये परमेश्वर ने श्राप दिया है। ये परमेश्वर ने कहा है कि कभी भी सांप को देखो, लोग मारते हैं मेरे प्रिय दोस्तों, तो उसको सिर को सबसे पहले कुचल डाला जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है और ऐसा ही आज तक होता आ रहा है मेरे प्रिय दोस्तों। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा को, परमेश्वर ने फिर स्त्री को श्राप दिया। सांप को तो दे दिया, उसके बाद स्त्री की श्राप दिया परमेश्वर ने। स्त्री को क्या कहा? फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा को और तेरे गर्भवती होने को, दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, जब तू पेट से होगी, जब तेरा डिलीवरी होगी, जब तू बच्चे जननेगी, तब मैं तेरे दर्द को इतना बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। परमेश्वर ने कहा, तेरी लालसा, तेरी चाहत तेरे पति की ओर होगी और मैं तेरे दर्द और तेरे पीड़ा को बहुत बढ़ाऊंगा। मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने कहा, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने कहा, वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज जो दिक्कतें होती हैं औरतों को डिलीवरी होने के समय, आप बच्चे जनने के समय, आप बच्चे पैदा करने के समय, तो ये परमेश्वर की ओर से ये श्राप मिला है मेरे प्रिय दोस्तों। ये परमेश्वर ने श्राप दिया है। उस हवा के द्वारा जिस तरीके परमेश्वर ने श्राप दे दिया, आज उसी के द्वारा पूरी पृथ्वी पर ये पाप, ये श्राप हुआ है मेरे प्रिय दोस्तों। तभी आज औरतों को दर्द और पीड़ा होती है और बच्चे जनने के समय कोई औरतें गुजर जाती हैं, मर जाती हैं मेरे प्रिय दोस्तों। तो ऐसा शैतान ने इसके जीवन में किया। तब परमेश्वर ने कहा, फिर आदम की बारी आई। परमेश्वर ने आदम को क्या कहा? और आदम से उसने कहा, तूने जो यह अपनी पत्नी की बात सुनी है,
परमेश्वर ने आदम को कहा, जो तूने अपनी पत्नी की बात मानी है और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उस फल को कभी मत खाना, और तूने उसको खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। परमेश्वर ने क्या कहा? आदम के ही कारण पूरी सृष्टि श्रापित हुई है मेरे प्रिय दोस्तों, पूरी धरती श्रापित हो गई है। फिर परमेश्वर क्या कहता है? तू उसकी उपजाऊ जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। परमेश्वर ने क्या कहा? तू उसकी उपजाऊ का मतलब तू खेत में बोया करेगा और दुख के साथ उसे काट कर खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और उटकरों उगाएगी और तू खेत की उपजाऊ खाया करेगा। परमेश्वर ने कहा, तू खेत किसानी करेगा और तू जीवन भर दुख काटेगा। आज सही में परमेश्वर ने जिस तरीके कहा है मेरे प्रिय दोस्तों, आज दुख के साथ लोग खेती और किसानी करते हैं, होता है नहीं होता है, खेत में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये परमेश्वर ने उससे कहा है, आदम को ये श्राप दिया है, आज उसी के कारण पूरी सृष्टि में ऐसा ही होता आ रहा है। और फिर वचन क्या कहता है? और अपने माथे के पसीने की रोटी तू खाया करेगा। परमेश्वर ने कहा, तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाया करेगा। परमेश्वर ने कहा, तू खेती तो करेगा, परंतु माथे में पसीने खून पसीने से कमाई हुई रोटी को तू खाएगा, मेहनत करेगा, तब तुझे ये रोटी खाने को मिलेगी, और अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी मिट्टी से निकाला गया है और उसी में तू मिल जाएगा। परमेश्वर ने कहा, तू उसी मिट्टी से बनाया गया है और तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को किससे बनाया? परमेश्वर ने आदम को मिट्टी सान कर अपने हाथ से बनाया और उसमें अपने नथुनों का सांस फूंक दिया, तभी वह एक जीवित प्राणी बन गया मेरे प्रिय दोस्तों। तो परमेश्वर ने कहा, उसे श्राप दिया कि तू मिट्टी से तो बना है पर मिट्टी में ही मिल जाएगा मेरे प्रिय दोस्तों। क्योंकि परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका बनाई थी, जिसमें ना तो भूख ना तो पीड़ा ना तो दर्द था, जो फल उस परमेश्वर ने उसको दिया था खाने के लिए, उसने उस फल को परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तभी परमेश्वर ने उसे निकाल दिया अदन की वाटिका से और कहा, जा तू जैसा किया है वैसा ही तू करेगा। नहीं तो मेरे प्रिय दोस्तों, मौत कभी नहीं आती, क्योंकि शैतान ने बहकाया और शैतान ने मौत को लाया, शैतान ने पूरे जीवन को श्रापित करवा दिया मेरे प्रिय दोस्तों। तो परमेश्वर ने आदम को यही सब श्राप दिया मेरे प्रिय दोस्तों। इसी के कारण आज पूरी सृष्टि श्रापित हुई है आदम के द्वारा मेरे प्रिय दोस्तों। तो आप सभी को जय मसीह की।